Good morning, class 6 students. Students, today we are going to discuss the components of HTML. Okay, in the last lecture we have discussed about the structure of an HTML document, and today we are going to discuss the components of HTML. Okay, so generally students, HTML जो है आपका, उसमें कुछ टैग्स आप यूज़ करते हैं, कुछ एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यूज़ करते हैं. सो इन सबको जो है मिला के, टैग्स को भी, एलिमेंट्स को भी और एट्रीब्यूट्स को भी मिला के आपका क्या बनता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है HTML का. ओके, हम लोग HTML जब डॉक्यूमेंट या फिर HTML का जो पेज है वो बनाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें काम आती हैं आपकी, HTML टैग्स, उसके एलिमेंट्स और उसके एट्रीब्यूट्स. सो वन बाय वन बेटा मैं आपको प्रैक्टिकली जो है इस चीज़ को कोशिश करूँगी आपको समझ आए कि ये टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स का क्या फंक्शंस हैं इसके अंदर और ये कैसे यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था कि टूल्स कौन से हैं HTML पेज को या वेब पेज को बनाने के लिए. हमें दो टूल्स चाहिए. फर्स्ट इज नोटपैड एंड द सेकेंड इज योर वेब ब्राउजर. ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना. सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पहले तो जो आपका स्ट्रक्चर है HTML का वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. मींस आपको एक नोटपैड में जाना है. ओके, स्टार्ट में जाएंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे नोटपैड के ऊपर. आपके पास एक नोटपैड जो है यहाँ दिख गया होगा कि ये खुल गया है. ओके, सो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग इसको फिलहाल मिनिमाइज ही रख रही हूँ मैं इसको. ठीक है, पूरा मैक्सिमाइज नहीं कर रही हूँ, फुल स्क्रीन नहीं है, शॉर्ट स्क्रीन व्यू है, ताकि आपको साइड बाय साइड इसकी एप्लीकेशन भी समझ आ जाए. ओके, सो देखिए बेटा, हमने फाइल खोला है, वहाँ पे जो है नोटपैड खोल के इसके ऊपर हम लोग बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमने पिछली बार इसके एलिमेंट्स पढ़े थे, HTML एलिमेंट्स होते हैं, हेड एलिमेंट होता है, टाइटल एलिमेंट होता है और बॉडी एलिमेंट होता है ना. तो उसके बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले बेटा आपके HTML टैग्स के बारे में जान लीजिए. HTML टैग्स जो हैं आर द कोडेड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ये कोड फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट आर रेफर्ड टू एज अ सोर्स कोड. ठीक है जी, इनको सोर्स कोड बोला जा सकता है क्योंकि इनके कोड्स जो हैं वो फिलहाल सोर्स में है, लेकिन जब ये अप्लाई होंगे तो ये फुल फ्लेज्ड आपका वेब पेज जो है वो रेडी होगा. सो HTML टैग्स आर द की वर्ड्स एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रेसेस. जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन का आप सिंबल यूज करते थे, उसको हम अब क्या है एंगुलर ब्रेसेस जो हैं उसके नाम से बोलेंगे. सो ये एंगुलर ब्रेसेस में ही सारे वर्ड्स आएंगे. सो HTML टैग्स जो हैं वो जनरली टू टाइप्स के हैं आपके बेटा. फर्स्ट आर द कंटेनर टैग्स. ओके, पहले कौन से हैं आपके कंटेनर टैग्स और दूसरे हैं आपके HTML के दूसरे टैग्स हैं एम्प्टी टैग्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग करेंगे एंगुलर ब्रेसेस जो हैं वो आपके जी, हम आपके एंगुलर ब्रेसेस जो हैं वो डाल रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है. सो देखिए एंगुलर ब्रेसेस हमने डाले हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे हेड. ओके, तो आपको जैसे कि पता है केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज, इसलिए जो है आप जो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं. सो देखिए मैंने हेड लिखा है, तो हेड जो है आपका सबसे पहले हम लिखेंगे HTML. ओके, HTML जब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग तो सबसे पहले हम लोग HTML लिखते हैं. ओके, एंगुलर ब्रेसेस में HTML. और जैसा कि आपको याद है हम लोग इसको जिस टैग को ओपन करते थे उसको फॉरवर्ड स्लैश दे के क्लोज भी करते थे. सो हम लिखेंगे /HTML. ओके, सो ये हमने एंगुलर ब्रेसेस को कर दिया बंद. अब देखिए बेटा, इसके बाद हमने देखा था हम लोग हेड टैग का यूज करते थे. ठीक है, हेड क्या है, जिसमें हम लोग अपने वेब पेज का टाइटल लिखेंगे, है ना. तो हम लोग लिखते हैं, फिर से एंगुलर ब्रेसेस का यूज करते हैं एंड अगेन हम लिखेंगे HEAD हेड. और उसके बाद हम इसको जो भी अपना टाइटल होगा बेटा वो दे देंगे. जैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जैसे बुक में लिखा है हम उसी में से एक देख लेते हैं. जैसे हमने लिख दिया, नहीं अपने से ही लिखते हैं, ओ स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी डॉग. ओके, सो हम लिख रहे हैं स्टोरी ऑफ अ
ग्रीडी डॉग। ओके, हमने हेडिंग दे दिया स्टोरी ऑफ ग्रीडी डॉग। सो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया हेडिंग, और देखिए जी जैसे कि हेड एलिमेंट है इसको भी हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही इसको हम क्या करते हैं, बंद भी करते हैं, /HEAD हेड एंड देन एंगुलर ब्रेसेस ऑफ। तो हमारा ये हो गया जी आपका हेडिंग। ठीक है, ये आपका हो गया हेडिंग। उसके बाद आप देखिए बेटा हम क्या करेंगे, एक और टैग है आपका बॉडी टैग। ओके, जब हम मैंने आपको बोला था कि जो हेड टैग है उसमें आप क्या करोगे, अपना टाइटल दोगे, उसके बाद जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका जो है आपकी बॉडी जो है, जैसे मैंने आपको एक लेटर या एक एप्लीकेशन की एग्जांपल दी थी कि आप जो एप्लीकेशन में अपना जो मटेरियल लिखते हैं कि किस रिगार्डिंग एप्लीकेशन है और किस रीज़न से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो सारी वर्डिंग्स जो है आपकी बॉडी में इंक्लूड होंगी। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले बॉडी। ओके, ये बॉडी का टैग हमने यहाँ पे अप्लाई किया है एंड देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बॉडी मतलब हम लिख देंगे वंस देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग। ओके, ग्रीडी डॉग हम लिख रहे हैं, वंस देयर वाज अ ग्रीडी डॉग। ओके, यहाँ तक हम लिख रहे हैं, ज़्यादा हम लोग इसको जो और है वो नहीं लिखेंगे। ओके, सो देखिए बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये लिखने के बाद देखिए बेटा बॉडी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, / देके बॉडी लिखना पड़ेगा और इसको हमें बंद करना है। ओके, इसको हमें बंद करना है। यहाँ तक हमारी क्या हो जाती है, ये कंप्लीट। ठीक है जी, ये एक हमने एक छोटा सा कोड करके प्रोग्राम लिख दिया है। सो देखिए बेटा यहाँ पे आपके लिखा गया है कि HTML और /HTML ये कैसे हेड्स हैं जो कंटेनर टैग्स हैं। HTML और /HTML जो है आपके ये कंटेनर टैग्स हैं, क्योंकि देखिए इन टैग्स के बीच में ही सारा प्रोग्राम जो है वो लिखा गया है। तो ये कंटेनर टैग्स हैं, मींस ये पूरे के पूरे प्रोग्राम के सोर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। और सिमिलरली देखिए बेटा बॉडी में भी आपने क्या इंक्लूड करवाया है, एक लाइन इंक्लूड करवाई है। ठीक है ना, सिमिलरली आपने हेड के अंदर भी क्या किया है, कुछ इंक्लूड की है चीज, इसलिए क्या है कंटेनर टैग्स हैं, कुछ ना कुछ कंटेन ये कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके एम्प्टी टैग्स। ओके, एम्प्टी टैग्स में अगर आप बात करेंगे तो ये सिर्फ इनकी बिगिनिंग होती है, इनका एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि HTML स्टार्ट किया और एंड भी किया, हेड को स्टार्ट किया और एंड भी किया, बॉडी को स्टार्ट किया और एंड भी किया। अब देखिए कुछ ऐसे टैग्स हैं, जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर मुझे न्यू लाइन या न्यू पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखनी है तो मैं एंगुलर ब्रेसेस P और इसको बंद कर देती हूँ। आपका जो ये वंस देयर वाज अ ग्रीडी डॉग जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। ठीक है, नहीं तो आप ये सेम लाइन चलेगा। ओके, तो यहाँ तक आपका है एम्प्टी टैग्स। ठीक है, और भी एम्प्टी टैग्स हैं, जैसे इमेज का टैग है। ठीक है, ये भी एक एम्प्टी टैग है, इसके अंदर कोई भी चीज कंटेन नहीं होगी, मीन्स ये एंड भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आर द HTML एलिमेंट्स। क्या है बेटा, ये है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जैसे कि टाइटल हो गया। ठीक है, जैसे टाइटल हो गया, ये टाइटल क्या करेगा, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट का टाइटल ही कंटेन करेगा। ठीक है जी, जैसे हमने बोला है यहाँ पे हम एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं, एंगुलर ब्रेसेस टाइटल। ओके, ये पर्टिकुलरली हमने दे दिया कि ये टाइटल है, और ऐसे ही हम लोग एंड में जाके इसको बंद भी करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, एक ऐसा टैग है जिसको हमें बंद जो है वो करना पड़ेगा। ओके, इसके बिना ये जो है ये नहीं वर्क करेगा। उसके बाद देखिए टाइटल एलिमेंट क्या हो गया, फिर आपका ऐसा इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया वेब पेज का। ठीक है जी, टाइटल नोड रिप्रेजेंट्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ टाइटल ही लेगा। ये चीज देख लीजिए, इंडिविजुअल है, टाइटल में आप बॉडी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, टाइटल जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेटा, एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पेशल फीचर्स। ठीक है जी, वो स्पेशल फीचर्स कौन से हैं, दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग सच एज कलर, साइज, स्टाइल ऑफ द टैग। ठीक है जी, जैसे मुझे बैकग्राउंड में अगर कलर चाहिए था, मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड में कलर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे जाके क्या करूंगी, मैं यहीं पे एक चीज इंक्लूड कर रही हूँ बेटा, इसको एंड में जाके इसको इंक्लूड करवाएंगे बॉडी में ही। ठीक है जी, इसको बॉडी में ही इंक्लूड करा रहे हैं, BODY बॉडी, एंड देन हम लोग बॉडी में क्या करेंगे, BG कलर। ओके, BG कलर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बैकग्राउंड कलर जो है आपका वो देगा, COLOR जो है आपका बैकग्राउंड कलर देगा। ओके, तो बैकग्राउंड कलर अगर हमें इंक्लूड करवाना है तो इट विल बी इक्वल्स टू, हमें लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ ग्रीन। ओके,
सो अगर मैं ग्रीन लिख रही हूँ तो ये हो गया जी यहाँ पे बंद। मान लीजिए और मुझे लिखना है कि टेक्स्ट मुझे कैसा चाहिए, टेक्स्ट कैसा चाहिए मुझे, इक्वल्स टू कलर कैसा होना चाहिए मेरे टेक्स्ट का। मान लीजिए ये ग्रीन लिया है तो वहाँ हम रेड ले लेते हैं, ओके, यहाँ हम ले लेते हैं रेड, ओके जी। तो ये हमने लिख लिया बॉडी में टैग, और साथ में बॉडी में जो है अपने टैग्स यूज़ किए, साथ में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की कि बॉडी के अंदर हम एट्रीब्यूट स्पेशल फीचर्स जो हैं वो भी दे सकते हैं अपने वेब पेज को, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने फिर से दोबारा बॉडी लिखा है और उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, ये न्यू पैराग्राफ के अंदर एक वंस देयर वाज अ ग्रीडी डॉग लिख के इसको खत्म कर दिया है, ठीक है जी। तो ये हुआ आपका, एक बार इसको रन करवा के देखते हैं, साथ ही में आपका थोड़ा सा क्रिएशन का पोर्शन जो है बेटा क्लियर हो जाता है। एक बार आपको रीड आउट कर देती हूँ। HTML डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेजेस, ठीक है, इनको वेब पेजेस बोला जाता है। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर। देखिए जी, टेक्स्ट एडिटर यही था नोटपैड जो हमने पहले ही ओपन करके इसके ऊपर एक फुल फ्लेश्ड प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया है। तो किया क्या है बेटा, हमने सबसे पहले नोटपैड पे गए थे, ओपन नोटपैड एंड टाइप द HTML कोड, ठीक है जी। HTML कोड हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड स्ट्रक्चर, कि हमें HTML का पूरा कोड मैंने लिख दिया है पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द सेव। अब देखिए मुझे ये चीज सेव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे फाइल में जाना है, इसको सेव या सेव एज में लेके जाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं इसका नाम दे रही हूँ ग्रीडी डॉग, ओके, मैंने ग्रीडी डॉग इसका नाम दिया और .html मुझे लिखना है। दिस इज अ कंपल्सरी मैंडेटरी नोट, ठीक है जी। ये क्या है, मुझे .html जरूर लिखना है। यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ और मैंने कर दिया है इसको जी सेव, ओके। अब देखिए ऊपर मेरा HTML नोटपैड के ऊपर तैयार है। सो चूज द लोकेशन इन विच यू वांट टू सेव, ठीक है जी। डेस्कटॉप के ऊपर आपको सेव करना है या फिर किसी और चीज के ऊपर, ये भी आपका ही जो है वो इच्छा है। सो क्लिक ऑन द सेव बटन, हम सेव पे इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेव हो चुका है, ओके। इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए बेटा, अब मुझे क्या करना है, इसको व्यू करना है, ठीक है जी। व्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ओके। यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे जा सकते हैं, ओके। मैं जाती हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। इट इज गेटिंग सम टाइम टू गेट ओपन प्रॉपरली। सो देखिए ये आपका ओपन हो गया है। देखिए बेटा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये पुराना वर्जन है विंडोज 7, ओके, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विंडो 10, ठीक है। मेरे लैपटॉप में विंडो 10 है, थोड़ा सा आउटलुक जो है इसका चेंज है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसने बोला है सबसे पहले अगर मुझे खोलना है मेरा HTML का डॉक्यूमेंट व्यू करना है तो मैं क्या करूँगी, वेब ब्राउजर ओपन करूँगी, वो हमने कर लिया है। और यहाँ पे लिखा है फाइल मेन्यू में जाके ओपन ऑप्शन आएगा, हम इसको सीधा ही करते हैं जी Ctrl+O, ओके। Ctrl+O करते हैं तो मेरा जो है आपका ये ओपन होगा, आपका एक टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। और अदरवाइज मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये मान लीजिए ये वर्क नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाने के लिए जी, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करूं तो मैं इसको Ctrl+O करने के बाद मेरे पास क्या मिलता है बेटा, ऐसी एक ओपन की जो है आपकी ऐसे ही विंडो जो है वो खुल जाती, छोटा सा विंडो है, खुल जाता। इसके बाद देखिए आपको क्या मिलता, ओपन में जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे ब्राउज पे जा सकते हैं। ब्राउज पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्विक एक्सेस में जाके अपनी जो है फाइल ढूंढने की कोशिश करूं तो यहाँ से मुझे बहुत सी फाइल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे वो भी फाइल पड़ी है जो मेरी यहाँ पे मैंने जो नोटपैड के अंदर सेव करी थी, ग्रीडी डॉग नाम की आ गई, मैंने इसको क्लिक किया एंड देन क्लिक दी ओपन, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ पे ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, वंस देयर वाज अ ग्रीडी डॉग, ओके। ये आपका बन गया है जी ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और साथ में आपकी रेड कलर से हमने लिखा था टेक्स्ट, वो भी आपका जो है वो हो चुका है।
और देखिए इसका टाइटल क्या है जी, ग्रीडी डॉग। ये टाइटल आपका ऊपर आ चुका है, अ स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी डॉग। टाइटल हमेशा यही शो होगा बेटा, टाइटल नीचे नहीं आता है, टाइटल हमेशा यही शो होता है। ओके, सो दिस इज हाउ योर वेब पेज विल लुक लाइक। सो हम लोग अगेन नोटपैड में जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको क्लियर किया है, ओपन अ वेब ब्राउजर। फाइल में जाके हम ओपन भी खोल सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके Ctrl+O करेंगे तो भी सेम ही टैब खुलेगा, जैसा कि आपके पेज नंबर 98 के ऊपर एग्जैक्टली वैसा ही खुला था। सो हम लोग ब्राउज बटन पे जाएंगे, हमने एक फाइल चूज किया और उसको ओपन करके हमने क्या देखा है, अपना वेब पेज देखा है। ओके, सो नेक्स्ट बेटा, इसके दो तरह से हम लोग इसको खोल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको मिनिमाइज करिए। पहला हमने इस तरीका किया है इंटरनेट एक्सप्लोरर से, ठीक है जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करके किया है। दोबारा बेटा दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा फाइल्स में जा सकते हैं, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर में या जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपको यहीं पे अपनी रिसेंट फाइल्स में मिल जाएगा ग्रीडी डॉग HTML, ठीक है जी, .html। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका पेज जो है वो वेब पेज खुल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप सेव करेंगे तो .html एक्सटेंशन आप जरूर देंगे, अदरवाइज इट विल नॉट गेट सेव्ड एज अ सोर्स कोड, ठीक है। ये सोर्स कोड के तौर पे सेव नहीं होगा और वेब पेज के तौर पे ये खुलेगा नहीं। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है आपके क्लियर हुआ होगा आपको। और थोड़ा सा बेटा आपकी एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं फर्दर पोर्शन, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे, कि बेसिक HTML जो टैग्स हैं, ठीक है, जो व्यू एंड HTML कोड इन ब्राउजर, ये चीज़ आप इसको फिलहाल के लिए स्किप करिए, मैं इसको नेक्स्ट जो है उसके लिए इसको कवर करूँगी। जो आपका है टॉपिक बेसिक HTML टैग्स। ओके, इस पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं HTML नाम का एक टैग है, एक हेड नाम का टैग है, वो सब हमने यहाँ पे लिखे हैं और आपको समझाए भी हैं, ठीक है जी। तो क्या है, दिस टैग इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। HTML जो है हमने ऊपर लिखा, ये स्टार्टिंग के लिए, और /HTML जो है आपकी एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और हेड जो है आपका, हेड क्या कंटेन करता है, इट इंडिकेट्स द हेडर सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, कि आप टाइटल में या हेड में उसके क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है आपका टाइटल, ठीक है जी। टाइटल में क्या आता है, ओनली ये टाइटल ही इंक्लूड करेगा, नथिंग एल्स। टाइटल क्या है, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है HTML एलिमेंट का, जो कि सिर्फ का सिर्फ टाइटल ही इंक्लूड करेगा। एंड नेक्स्ट इज योर बॉडी पार्ट, ठीक है जी। बॉडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स जो है इसमें यूज किए जाते हैं, इट होल्ड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं वो किस में जाएगा, आपका बॉडी टैग के अंदर जाएगा। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके HTML डॉक्यूमेंट का। ओके, सो एट्रीब्यूट्स बेटा आपके बहुत जो है एक यूनिक टॉपिक बनता है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है। इसको 1 बाय 1 में आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एक लेक्चर इसका और बनेगा आपका, ऐसा ही वीडियो लेक्चर, और आई होप आपको इस तरीके से जो है वो समझ आ रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।